हेलो प्यारे स्टूडेंट्स। कल के लेक्चर में हमने बात किया था कि इलेक्ट्रिक डाइपोल और डाइपोल मोमेंट क्या होता है। कल इसके बारे में मैंने डिटेल से बात किया हुआ था। यदि आप सभी वो लेक्चर नहीं देखे हुए हैं तो आप मेरे चैनल पे क्लिक करके चेकआउट कर लीजिएगा। बीएससी थर्ड सेमेस्टर फिजिक्स के नेम से एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, तो आप उसको चेकआउट करिए और जो भी लेक्चर आप नहीं देखे हैं तो वहाँ से उसको जाकर देख लीजिए। यदि हमारे पढ़ाने के तरीके आपके पसंद आए हुए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा और एक छोटा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि कहाँ आपको समझ नहीं आया, कहाँ समझ में आया, क्या सही है क्या गलत है। तो चलिए स्टूडेंट्स, चलते हैं हम अपने टॉपिक की ओर। हमारा आज का टॉपिक है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ये भी आपका काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो कि आपके एग्ज़ाम में हर वर्ड्स 2 मार्क्स में पूछे जाते हैं। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है आपका, ये 2 मार्क्स में या और अगर इसमें आगे क्वेश्चन देता है जैसे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिफ़ाइन कीजिए और गॉस का थ्योरम भी डिफ़ाइन कीजिए, तो ये आपका टोटल 5 मार्क्स में पूछ लिया जाएगा। हालांकि मुझे पता है कि आप सभी गॉस का थ्योरम अभी नहीं पढ़े हुए हैं, तो इसके आगे जो है हमारा वो गॉस का थ्योरम। तो गॉस थ्योरम हम पढ़ाएंगे। तो आज की टॉपिक हम देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसे कहते हैं। तो इलेक्ट्रिक flux is defined by the number of electric fields line passes through a given closed surface। यानी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स, हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डिफाइन कर सकते हैं किसी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड्स लाइन से जो पास कर रहा हो एक दिए गए क्लोज सरफेस से। यानी कि आप लोग डायग्राम से समझने का कोशिश कीजिए। ये हमारा कोई क्लोज्ड, इसमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स में जो क्या मेन रोल होता है वो होता है क्लोज सरफेस का। यानी कि आप लोग कुछ लिखे या ना लिखे, क्लोज सरफेस ज़रूर लिखेंगे। क्यों? क्योंकि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड्स लाइन होती है इसी क्लोज सरफेस में से क्या करती हैं, पास आउट होती हैं। क्या करती हैं? पास आउट होती हैं। देखिए, ये आपका जो हो गया ये इलेक्ट्रिक फील्ड्स लाइन है। क्या है? इलेक्ट्रिक ये देखिए, ये आपका एक क्लोज सरफेस हो गया। यहाँ से ये लाइन पास आउट कर रही है और ये जो हो गया आपका लाइन्स होगा, कौन सा लाइन है? इलेक्ट्रिक फील्ड्स लाइन है। और ये जो आपका हो गया ये हो गया क्लोज सरफेस हो गया। क्या हो गया स्टूडेंट? क्लोज सरफेस हो गया। तो ये फिगर आप बना भी सकते हैं। मैंने थोड़ा अच्छे से नहीं बनाया हुआ है, तो आप सभी इसको नोट्स में अच्छे से बना लीजिएगा। सेम ऐसे ही फिगर बना लीजिएगा कि जब कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किसी क्लोज सरफेस से पास करती है तो उसे ही क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। ये आपका डेफिनेशन हो गया स्टूडेंट। अगला देखते हैं, लेट अस कंसीडर अ क्लोज सरफेस ऑफ एरिया ds। यानी कि जो क्लोज सरफेस का एरिया होता है वो हमारा ds हमने कंसीडर कर लिया। इज प्लेस्ड इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड E मूविंग एन एंगल। यानी कि एक्सटर्नल प्लेस्ड है और इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो E है उसकी क्या है, उसका एंगल क्या है, वो थीटा है। यहाँ पर देखिए थीटा है। देन तब इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए तो नोट कर लीजिए। पहले इतना तो लिख लेंगे, फिर नोट में क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होती है वो प्लस से माइनस की ओर होती है। कहाँ से होती है? प्लस से माइनस की ओर होती हैं। यहाँ से देखिए ये हमारी है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो कि एक क्लोज सरफेस से पास आउट हो रही है। यहाँ से एरिया जो हो गया हमारा ds एरिया हो गया, और इससे जो ये एरिया है और इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है, एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के बीच में जो एंगल बनता है वही हमारा थीटा हो गया। तो यहाँ से देखिए
then the value of electric flux is obtained by taking dot product of ds and E। यानी कि हम क्या कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिक जो एरिया होता है और इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसका हम डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे तो हमारा फ्लक्स फाइंड आउट हो जाए। तो डी हमारा क्या हो गया, डी फाई को हम डिनोट करते हैं, फ्लक्स इसको कहते हैं। और यहाँ पर जो ई हो गया हमारा ई वेक्टर वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो गया, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड है। और डी एस जो है हमारा वो एरिया है, क्या है, एरिया। तो इसका फॉर्मूला यही हो गया गाइस। यहाँ से देखिए इसको इंटीग्रल फॉर्म में भी हम डिफाइन कर सकते हैं। तो फाई इंटीग्रल फॉर्म में, देखिए इंटीग्रल फॉर्म में इसको कैसे दीजिए, यहाँ से देखिए इसका फॉर्मूला होता है डी फाई इज इक्वल टू ई वेक्टर इंटू डी एस। ओके, तो यहाँ से हम जब इंटीग्रल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो इंटीग्रल लगाएंगे, डी फाई लगाएंगे इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ ई इंटू डी एस लगाएंगे। तो इंटीग्रल और डी से कट आउट हो जाएगा तो यहाँ फाई बचेगा ओनली है। यहाँ से देखिए इंटीग्रल ऑफ ई इंटू डी एस, तो ये आपका टोटल इंटीग्रल फॉर्म है। यहाँ से देखिए ये आपका जो है ये टोटल इंटीग्रल फॉर्म में है। ये कैसे आया मैंने आपको समझाया। तो यहाँ से देखिए एसआई यूनिट जो हो जाएगी फ्लक्स की, यानी कि इसकी एसआई यूनिट, इसको क्या कहेंगे, फ्लक्स कहेंगे। तो फ्लक्स की एसआई यूनिट क्या हो जाएगी, वोल्ट इंटू मीटर हो जाएगी। और फ्लक्स इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, फ्लक्स क्या होता है आपका, स्केलर क्वांटिटी होता है। ये हो जाएगा, स्केलर क्वांटिटी हो जाएगा। यहाँ से देखते हैं हम स्पेशल केस, ये हमारा दो स्पेशल केस है, इसको देखते हैं। देखिए इफ़ थीटा इज इक्वल टू 0 देन तब जो होता है वो जो फाई होता है, जहाँ थीटा है आपका उसको हम 0 रखेंगे। तो फाई ई को हम डॉट प्रोडक्ट, अगर ई जो है हमारा ई इज इक्वल टू फाई इज इक्वल टू ई इंटू डी एस था। जब इंटू हम हटाएंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, ई डी एस कॉस थीटा, इंटू हटाएंगे तो कॉस थीटा हम लगाएंगे। तो यही हमारा हो जाएगा इसका फॉर्मूला। तो थीटा की जगह पर हम 0 पुट करेंगे, क्या पुट करेंगे, 0 पुट करेंगे। कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, यहाँ पे आप लिख लीजिएगा कहीं कॉस 0 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से क्या आ गया, इंटीग्रल ऑफ ई इंटू डी एस। वेन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री होगा देन तब, तो इस फॉर्मूले में आप थीटा की जगह पर 90 डिग्री पुट करेंगे। तो 90 कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है, कॉस 90 इज इक्वल टू 0 होती है। तो ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। यही हमारा दो स्पेशल केस था इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। तो स्टूडेंट्स आई होप आप सभी को इलेक्ट्रिक फ्लक्स अच्छे से समझ में आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करिएगा और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करिएगा कि आपको वीडियो कैसे लगी। आप सभी अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।